मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। बस पूछा हिंदू है या मुस्लिम और मार दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ने बताई हकीकत सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? बदला चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी सर। ये मांग आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ऐश्वर्या ने बार बार सीएम योगी से की। ऐश्वर्या की ये हालत देखकर खुद सीएम योगी भी रो पड़े। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के घर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया। शुभम के घर गुरुवार को जब सीएम योगी परिजनों से मिले तो हर आंख नम थी। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या ने जैसे ही मुख्यमंत्री को देखा वह फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में उन्होंने बस इतना कहा, सर हमें बदला चाहिए। उस दर्द को सुनकर मुख्यमंत्री योगी भी खुद को संभाल नहीं पाए। शुभम के पिता ने जब अपने बेटे की कहानी सुनाई तो मुख्यमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाया। परिवार के दुख को देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया। शुभम के घर से निकलते वक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएम योगी भी भावुक होते दिखाई दिए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री योगी अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी का गुरुवार को ड्योटी घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के लाल को अंतिम विदाई दी। परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह शुभम के हाथीपुर कानपुर स्थित आवास पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने शुभम के पार्थिव शरीर को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शुभम के पिता से बातचीत की और उनकी पत्नी से पूरी आपबीती सुनी। परिवार को ढांढस बांधने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहलगाम में घटी आतंकी घटना क्रूर, विभत्स और कायराना है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने परिवार समेत पूरे प्रदेश और देश के लोगों को भरोसा जताया कि यह सरकार आतंकी और उग्रवादी घटनाओं को जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है पूरी शक्ति से आतंक के इन विषैले फनों को कुचला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस साजिश का हिस्सा बने हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा और आप सभी इसके साक्षी बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मां बहनों के साथ उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ जो बर्बरता की गई है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं चाहिए। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार है, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर
उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। शुभम के परिजनों को सांत्वना देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ है उसमें कानपुर का नौजवान शुभम द्विवेदी भी शिकार हुआ है। यह मामला एक क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य है जिसकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर उनकी जाति और धर्म पूछकर हमला किया गया और बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद को निस्तनाबूद करेगी। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना चाहिए। मालूम हो कि शुभम का शव बुधवार रात को लखनऊ और फिर देर रात कानपुर पहुंचा था। सीएम योगी के निर्देश पर शुभम का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस दुख की घड़ी में सीएम योगी भी परिवार के लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शुभम के पिता और फिर पत्नी से बातचीत की और पूरी आपबीती सुनी। बता दें कि शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।